आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज एक ही दिन भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों की करेंगे पूजा। कर्नाटक के उडुपी में कृष्ण मठ मंदिर में सुवर्ण तीर्थ मंडप का करेंगे इफ्तिताह और गोवा में भगवान राम के 77 फीट ऊंचे मुजस्समे की करेंगे नकाब कुशाई। छत्तीसगढ़ के नवारायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस आज से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नक्सलिज्म के अलावा नए दौर के खतरात से निपटने के लिए सिक्योरिटी के पहलुओं पर होगा गौर व खौज। मगरबी बंगाल में एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का वफ्द दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से करेगा मुलाकात। टीएमसी का 5 के बजाय 10 लीडरों को भेजने पर इसरार। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के सवाल पर पुतिन का बड़ा बयान। अमरीकी मंसूबा मुस्तकबिल के मुआहदे की बन सकता है बुनियाद। कहा यूक्रेन भी रूस के जेर कब्जा इलाके से हो दस्तबरदार। 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आज गोवा में शानदार तकरीब के साथ होगा इख्तिताम पजीर। गोल्डन मयूर अवार्ड समेत मुख्तलिफ जुमरों में दिए जाएंगे अवार्ड्स। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहेंगे। वजीर आजम मोदी कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष्य कंठ गीता पारायण प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो कृष्ण गर्भगृह के सामने वाक़े सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी इफ्तिताह करेंगे और मुक़द्दस कनकना कुंडी के लिए कनक कोच भी सुपुर्द करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी शारदा पंचाष्ट उत्सव के मौके पर गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगली ज्योतम मठ के 550वें सालगिरह की तकरीब में हिस्सा लेंगे। वजीर आजम मोदी मठ में कांसे से बनाई गई श्री राम की 77 फीट बुलंद मूर्ति का इफ्तिताह करेंगे और रामायण थीम पार्क गार्डन का भी आगाज करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम अवामी जलसे से खिताब करेंगे और खुसूसी डाक टिकट और यादगारी सिक्का जारी करेंगे। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। वो लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज की साल 2025-26 की सालाना थीम दुनिया की यकजहती और एतमाद के लिए ध्यान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगी। इफ्तिताह के बाद सदर मुर्मू तरबियती मरकज में ध्यान भी करेंगी और 5 खवातीन और 5 मर्दों को परचम और साथ में कलश तकसीम करेंगी। इसके बाद वो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की डायमंड जुबली तकरीब के इख्तितामी प्रोग्राम में शामिल होंगी और इसके 19वें कौमी जमहूरी को खिताब करेंगी। 61 साल बाद ये तकरीब लखनऊ में हो रही है, जिसमें भारत की मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 33,000 स्काउट्स, गाइड्स और रोवर्स और रेंजर्स समेत मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब जैसे एशिया पैसिफिक खित्ते के 1500 से ज्यादा नौजवान नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 रोजा डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू विकसित भारत सिक्योरिटी के पहलू है, जिसमें शहरियों को नए दौर के खतरात से बचाने के लिए अगली सतह का सिक्योरिटी निज़ाम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी का मुकाबला और साथ में आफात से निपटने के बंदोबस्त, खवातीन की हिफाजत और पुलिसिंग में फॉरेंसिक साइंस और एआई के इस्तेमाल जैसे उमूर पर भी बातचीत होगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुज़श्ता रात ही रायपुर रवाना हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में शिरकत करने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क भर के सीनियर पुलिस हुक्काम और सिक्योरिटी मुंतजमीन को कौमी सिक्योरिटी के मुख्तलिफ मसाइल पर खुले और मेयारी तबादला ख्याल के लिए एक अहम फोरम फराहम करती है। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला, कौमी सलामती के मुशीर, उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत, रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस डायरेक्टर जनरल और मरकजी पुलिस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे।
मगरबी बंगाल में एसआईआर के अमल के हवाले से बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान तृणमूल कांग्रेस का एक नुमाइंदा वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। टीएमसी ने कमीशन को पहले तयशुदा 5 के बजाय 10 रहनुमाओं की फहरिस्त भेजी है ताकि वो एसआईआर के अमल से मुताल्लिक़ अपने एतराज़ात और तशवीशात को तफसील से पेश कर सकें। पार्टी का इल्ज़ाम है कि एसआईआर के तहत बड़ी तादाद में वोटर्स के नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, जिससे इंतखाबी अमल मुतासिर हो सकता है। टीएमसी का कहना है कि ये इक़दाम हक़ रायदही को कमज़ोर करने की कोशिश है। मुलाकात के दौरान नुमाइंदा वफ्द इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करेगा कि एसआईआर के अमल को शफाफ, गैर जानिबदार और बेऐब बनाया जाए ताकि कोई भी वोटर इससे मुतासिर न हो। मगरबी बंगाल में एसआईआर के हवाले से नया अपडेट आया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रियासत में मुर्दा वोटरों की मालूमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर को फराहम की है। वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1965 के तहत इलेक्शन कमीशन ने यूआईडीएआई बैंकों, पोस्ट ऑफिसों और लाइफ इंश्योरेंस दफातर से मुर्दा अफराद का डेटा फराहम करने की दरख्वास्त की थी। इसी बुनियाद पर यूआईडीएआई ने इलेक्शन कमीशन को मुर्दा वोटरों की मालूमात फराहम की है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि यूआईडीएआई से हासिल करदा मुर्दा वोटरों की तादाद कितनी है। ये मामला 9 दिसंबर को जब मुसव्वदा फहरिस्त जारी की जाएगी उस वक्त वाज़ेह होगा। और नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 से खिताब करेंगे। ये 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। इस डायलॉग का मकसद भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई इस्लाहात पर आलमी माहिरीन के साथ गहराई से तबादला ख्याल करना है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग को भारत के दिफाई शोबे में सबसे अहम तबादला ख्याल के फोरम्स में से एक समझा जाता है। इस साल का डायलॉग ऐसे वक्त में हो रहा है जब जोग्राफियाई सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है और साइबर जंग और हाइब्रिड जंग जैसे नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। ये डायलॉग उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जदीद हिकमत अमलियों और तकनीकों पर तवज्जो मरकूज करेगा। और वजारत ख़जाना ने जुमेरात को अक्टूबर माह का माहाना माशी जायज़ा रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में गुज़िश्ता माह की मजमूई माशी तरक्की के बारे में मालूमात दी गई हैं, जो महंगाई में कमी, सार्फिन की मांग में कमी और हालिया पॉलिसी इक़दामात के इब्तदाई फ़वाइद के बाइस घरेलू मईशत के मुस्तहकम और मजबूत होने की तरफ इशारा करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अशिया और खदमात टैक्स की शरह में कमी और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी के सबब अक्टूबर में खुर्दा महंगाई की शरह कम होकर 0.25% की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने से सार्फिन की मांग में इजाफा हुआ है, जिसमें पेट्रोल की खपत 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और ऑटोमोबाइल की खुर्दा फरोख्त सालाना बुनियाद पर 40.5% बढ़ गई है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अक्टूबर में खदमात का बरामदी शोबा 38.5 अरब डॉलर की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। इसमें यह भी कहा गया है कि अक्टूबर में ट्रैक्टर की फरोख्त 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो बेहतर मानसून की सूरत हाल और हालिया जीएसटी इस्लाहात से हासिल होने वाले बेहतर देही माहौल की अक्कासी करती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग खरीद का इंडेक्स बढ़कर 49.2 हो गया, जबकि खदमात का इंडेक्स 58.9 पर मजबूती से बरकरार रहा। और मुंबई के कुर्ला इलाके में कल देर रात एक गोदाम में आग लग गई। वाकई में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, ताहम लाखों की मालियत की इमलाक खाकस्तर हो गई। बीएमसी इंतजामिया के मुताबिक कल देर रात कुर्ला वेस्ट के किस्मत नगर में खलील शेख चौल के गोदाम में आग लगी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक टीम को फौरी तौर पर मौके पर रवाना किया गया। इस दौरान मुकामी पुलिस और वार्ड का अमला एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आधी रात तक आग पर काबू पा लिया। वाकई में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आग बुझाने के बाद गोदाम में कूलिंग का काम जारी है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। और महकमा मौसमियात ने तूफान दतवाह के सबब जुनूबी भारत के शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है।
तूफान दितवा खलीजी बंगाल के मगरबी हिस्से में परवान चढ़कर तमिलनाडु, साहिली आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की जानिब बढ़ रहा है। IMD के मुताबिक ये तूफान 1 दिसंबर तक भारत के मशरक़ी साहिल पर शदीद बारिश का सबब बनेगा। इसी के साथ जुनूबी रियासतों में तेज़ बारिश और आंधी का भी इम्कान है। माहीगीरों को समुद्र में न जाने का मशवरा दिया गया है। फिलहाल जो माहीगीर समुद्र में मौजूद हैं उन्हें जुनूब मगरबी खलीज बंगाल और खलीज मिनार से दूर रहने को कहा गया है। और तूतीकरण, नागपट्टनम, कराईकल, चेन्नई और कोडालूर की बंदरगाहों को भी अलर्ट पर रखा गया है। शुमाली तमिलनाडु के साहिली अजला में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। दूसरी जानिब श्रीलंका में तूफान दितवा के सबब कई दिनों से शदीद बारिश जारी है। हालात खराब हैं। आसमानी आफात से निपटने वाले हुक्काम के मुताबिक अब तक 56 अफराद हलाक हो चुके हैं और 21 अफराद लापता हैं। राजस्थान में जुमेरात को मौसमी तब्दीली आई। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पहले ही इंतबाह जारी किया था। बारिश के बाद कई शहरों में कम से कम दर्जाए हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। और दिल्ली में बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला इख्तिताम पसीर हो गया है। तकरीबन 1.8 मिलियन अफराद ने 14 रोज़ा मेले का दौरा किया। फाइनल के दिन बेहतरीन खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना बता रहे हैं कि अवार्ड्स किस किस को मिले हैं और खुसूसी रिपोर्ट क्या है। दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद होने वाला 44वां हिंदुस्तानी बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला जुमेरात को इख्तिताम पसीर हुआ। मेले के आखिरी दिन बेहतरीन पंडालों को इनामात से नवाजा गया। गैर मुल्की कैटेगरी में थाईलैंड ने गोल्ड, ईरान ने सिल्वर और दुबई ने कांसे का तमगा हासिल किया। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ओडिशा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि मध्य प्रदेश ने चांदी का तमगा हासिल किया। मेघालय को थीम पर मबनी बेहतरीन पंडाल के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया। साफ सुथरे पंडाल के लिए हरियाणा को सोने का तमगा मिला, जबकि वजारतों में से वजारत दफा को सोने का तमगा, वजारत कानून को चांदी का तमगा और रेलवे को कांसे का तमगा मिला। पब्लिक सेक्टर के कामों में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सोने का तमगा, टैक्स दहिंदगान की खदमत के डायरेक्टोरेट जनरल को अवामी मवासलात के लिए सोने का तमगा, सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के लिए चांदी का तमगा और बाइख्तियार हिंदुस्तान के लिए सोने का तमगा ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत को मिला। हमारा 44th जो ट्रेड फेयर है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इसको बोला जाता है, इसका थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे विभिन्न स्टेट्स के, विभिन्न PSUs के, विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ के स्टॉल थे, कुछ इंटरनेशनल भी हमारा पार्टिसिपेशन था। सभी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे ढंग से रहा और काफ़ी बार बीच बीच में हमने खुद भी, हमारी टीम ने भी फीडबैक लिया। जो हमारे यहाँ पर आने वाले विजिटर्स थे, मोस्ट ऑफ देम हैड वेरी गुड फीडबैक एंड काफ़ी अच्छा लोगों को सुविधाएं यहाँ पर लगी। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तो कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया, पर हमसे पहले जो हमारे AD साहब हैं उन लोगों ने जो सभी तैयारियां की हुई थी वो बहुत ही अच्छे लेवल की थी और तकरीबन 18 लाख के आसपास का हमारा टोटल फुटफॉल रहा है जो 14 दिनों का रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड प्रमोशन के लिए इस प्रकार के जो हमारे वेरियस इवेंट्स होते हैं उसके अंदर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक अपने आप में लैंडमार्क है। 44वां संस्करण समाप्त हुआ है और आज हम क्लोजिंग सेरेमनी पे काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं जिनको भी अवार्ड मिले हैं और जिन्होंने अवार्ड नहीं मिला है उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इस साल मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत थी। 14 दिनों के दौरान तकरीबन 1.8 मिलियन ज़ायरीन ने मेले का दौरा किया। मेले का इख्तिताम सकाफती प्रोग्राम के साथ हुआ, जिसमें फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से एक मुनफरिद माहौल बनाया। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। भारत का बावकार 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आज अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले इख्तितामी तकरीब सितारों से जगमग शाम होगी। इस तकरीब में भारत और बैरून मुल्क के साथ कई अहम फिल्मी शख्सियात शिरकत करेंगी। रेड कारपेट पर आज
खासी परफॉर्मेंस भी पेश की जाएंगी। तमिल फिल्म लाल सलाम को रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में दिखाया जाएगा, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत रेड कारपेट पर मौजूद रहेंगे। वहीं गाला प्रीमियर तेरे इश्क में रेड कारपेट पर 4 चांद लगाएगा, जिसमें हिदायतकार आनंद राय, अदाकारा कीर्ति सुनैन और प्रोड्यूसर भूषण कुमार और साथ में शिव चन्ना शिरकत करेंगी। फेस्टिवल का इख्तिताम इटली की फिल्म आ यूजफुल घोस्ट से होगा। ये फिल्म राचापुम बुन बुचाचोके की हिदायतकारी में बनाई गई है। ये फिल्म इख्तितामी तकरीब में एक खुसूसी पेशकश के तौर पर नाज़रीन के सामने पेश की जाएगी। भारत का 56वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इस बात को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम कर रहा है कि हर शख्स भारतीय सिनेमा का तजुर्बा कर सके। इन्फ्लेटेड सिनेमा के एक हिस्से के तौर पर इफ़ी ने एक पॉपअप थिएटर शुरू किया है, जहां फिल्म शायकीन मुफ्त रजिस्ट्रेशन करके सिनेमा देख सकते हैं। हमारी नामानिगार श्यामा मिश्रा ने इफ़ी में पॉपअप थिएटर का जायजा लिया। हर वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कुछ न कुछ अलग करता है और ये एक प्रयास करता है कि सिनेमा सभी तक पहुँचे और सभी सिनेमा तक पहुँचे। और इसी प्रयास के तहत आप देखिए तो ये एक ऐसा थिएटर बनाया गया है जो कि एक पॉपअप थिएटर कहते हैं, इन्फ्लेटेबल थिएटर। और इनमें कई सारी पिक्चर्स दिखाई जा रही है, 4 कैटेगरीज़ के मूवीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। हमारे साथ 2 दर्शक हैं जिन्हें हम बाहर लेकर आए हुए हैं मूवीज़ के बीच में से। सर, आप अभी कौन से मूवी देख रहे थे और किस तरीके से ये देख रहे हैं कि ये एक तो टेम्प्रेरी थिएटर है लेकिन यहाँ भी हम आनंद ले सकते हैं मूवी का? पिक्चर चल रहा है, बहुत आनंद हो रहा है, अच्छा तरह से बना है। और हम तो 10 साल से इधर आता हूँ और डेलीगेट हो के आता और आईनेक्स में वो पिक्चर होता था। अभी 4-5 बरस पहला वो श्याम प्रसाद उधर शिफ्ट किया, इधर का इम्पोर्टेंस गया। बट इधर अभी ये साल इधर ही हो रहा है, श्याम प्रसाद में नहीं है। अंदर आने के बाद में मालूम पड़ेगा इधर होम थिएटर में अच्छा पिक्चर रहेगा। रियली पिक्चर भी अच्छा है। अभी मेरे को लगता है डेली 1-2 पिक्चर देख के जाने के जैसा दिल रहा। आप बताइए, क्या आप यहाँ के रेगुलर हैं और अभी आप भी कौन सी पिक्चर देख रहे थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इधर एक वही पॉपअप थिएटर बनाया गया है। तो हम जैसे कि आई स्टे इन गोवा ओनली, मैं इधर ही रहता हूँ। तो इस टाइप का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से इसी बार हुआ। इन एडिशन टू आइनॉक्स, देन पोरवरी में हमारा हो रहा है, देन दूसरी जगह भी, देन ओपन एयर थिएटर है मडगांव में। तो उसके साथ साथ ये जो पॉपअप थिएटर बनाया गया है, इसमें काफ़ी सारा जो पुराने मूवीज़ है, ऑल टाइम क्लासिक्स, सुपरहिट मूवीज़ का जो प्रदर्शन हो रहा है, और ये सबके लिए कोई भी इधर आके देख सकता है। एंड दिस इज़ ए वेरी गुड अरेंजमेंट, नाइस अरेंजमेंट डन। जैसे कि अभी शतरंज के खिलाड़ी चल रहा था, उससे पहले आई हैव सीन काला पत्थर, देन तीसरी मंजिल, देन बहुत बढ़िया बढ़िया मूवी, मतलब हाँ, इसमें देन 2 days ago देयर वाज ए पब्लिसिटी नहीं था। हाँ, पब्लिसिटी पता नहीं चला। बट हमारा जो इसका जो मेन कैटलॉग उसमें दिया हुआ है कि ऐसा अरेंजमेंट होने का, लेकिन डिटेल क्या क्या है तो इधर आके पता चलेगा। बहुत सारा ऑल टाइम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हिट मूवीज़ इधर भी लगा है। देन नए कंटेम्प्रेरी मूवीज़, चक दे, DDLJ, तो ये सब पुराने मूवीज़ भी है। हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि सर क्या बता रहे हैं। ये आप देखिए कि ये सारे मूवीज़ के जो पोस्टर लगे हुए हैं, इसमें शतरंज के खिलाड़ी भी लगा हुआ है, गट्टू, काला पत्थर, तीसरी मंजिल, सलाम बॉम्बे। नए मूवीज़ में भी अगर हम बात कर लें तो मंजूमल बॉयज़ लगा हुआ है, चक दे, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सभी मूवी यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। और आप यहाँ पर आएंगे कला अकेडमी में और यहाँ पर इस इन्फ्लेटेबल सिनेमा के पास आएंगे तो आपको इसका जो शेड्यूल है वो देखने के लिए बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो इन्फ्लेटेबल सिनेमा है, पॉपअप थिएटर है, यहाँ पर साउंड सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया है। प्रोजेक्शन सिस्टम जो दिया गया है वो बहुत एक पूरा थिएटर का फील यहाँ पर आता है। और सिलेक्टेड मूवीज़ ली गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासिक्स देखना चाहते हैं, जो ऑल टाइम फेवरेट्स देखना चाहते हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो
अखबारात के जायजे में कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। SIR से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या आधार रखने वाले दरअंदाजों को वोट देने का हक मिलना चाहिए। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जो SIR को चैलेंज किया गया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए हैं। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही आइए दूसरी खबर पर नजर डाल लेते हैं। SIR में बंगाल के 26 लाख वोटरों की शनाख्त नहीं हो सकी। मुमकिन नामों को खारिज किए जाने के बढ़ते खदशात के दरमियान चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर ने इस खबर की तस्दीक की है। ताहम आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर ने यह भी वाजे किया है कि सिर्फ उन तजादात की बुनियाद पर नाम खारिज नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय अफसरान किसी भी फैसले से पहले दूसरे दौर के फिजिकल और साथ में वेरिफिकेशन के लिए प्रिंट शुदा वोटर लिस्ट पर इन्हसार ज़रूर करेंगे। और साथ ही एक और ख़बर देख लेते हैं। हिंद मुत्तहदा अरब अमारात तिजारत 100.06 मिलियन अमरीकी डॉलर से मुतजाविज़ कर गई है। जी हाँ, हिंद और मुत्तहदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में हिंदुस्तान मुत्तहदा अरब अमारात CEP ने एक तहत मुश्तरका कमेटी की तीसरी मीटिंग की कामयाबी के साथ उसे इख्तिताम पजीर किया और कहा कि इस मीटिंग के मुश्तरका जो ख्यालात थे वो एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अमरीकी डॉलर से ये जो तिजारत है जो वो मुतजाविज़ कर चुकी है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। कौमी तालीमी पॉलिसी और ज़बानों की तालीम पर शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनाकाद किया गया है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020-21वीं सदी की पहली तालीमी पॉलिसी है और इसका मकसद मुल्क की तरक्की में हामिल रुकावटों का जो सद्दबाब है उसको करना है और इस पॉलिसी में तालीमी ढांचे के तमाम पहलुओं की जो निकात हैं उन पर बातचीत की जाएगी। और अब नाज़रीन देख लेते हैं चलते चलते एक और सुर्खी। हिंदुस्तानी तहजीब सबसे अजीम है क्योंकि ये इल्म और हिकमत व दानाई के फ़रोग़ के लिए मशहूर व मुमताज़ है। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में 5वें खान अब्दुल गफ्फार खान सालाना यादगारी खुतबे के मौके पर सूबा बिहार के गवर्नर इज़्ज़तमाब आरिफ मोहम्मद खान का ये इजहार ख्याल था और ये बताया जा रहा है कि जो प्रोग्राम किया गया ये बेहद कामयाब प्रोग्राम किया गया। और इसमें हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि आरिफ मोहम्मद ख़ान जो कि शेखुल जामिया हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, प्रोफेसर मजहर आसिफ, प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी और इसके अलावा कई प्रोफेसरों ने इसमें शिरकत की थी। तो नाज़रीन ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान रूसी सदर व्लादिमीर का एक अहम बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा कि जंग ख़त्म करने का अमेरिका का मंसूबा मुस्तक़बिल के मुआहदों की बुनियाद बन सकता है। सदर पुतिन ने ये बात गुज़िश्ता रोज़ किर्गिस्तान के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। पुतिन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मॉस्को में ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के क़यादत में अमरीकी वफ़द के साथ संजीदा बातचीत होगी। पुतिन ने कहा कि रूस इस वक्त हथियार डालेगा जब यूक्रेन की अफवाज रूस के दावे वाले इलाकों से निकल जाएगी। सदर पुतिन तवील अरसे से यूक्रेन के उन इलाकों को कानूनी मंजूरी का मुतालबा कर रहे हैं जिन पर रूस ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस वक्त रूस यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर काबिज है जिसे बैनुल-अक़वामी कानून के तहत यूक्रेन का खुद मुख्तार इलाका समझा जाता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को कहा कि इस हफ्ते यूक्रेन और अमरीकी वफ़द की मुलाकात होगी ताकि जिनेवा में तय पाने वाले फ्रेमवर्क को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही जंग के खात्मे, अमन कायम करने और कीव की सिक्योरिटी की ज़मानत पर काम किया जा सके। अपने एक वीडियो खिताब में उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते अमरीकी वफ़द और उनके दरमियान मज़ीद बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इस दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में वफ़द को रावलपिंडी के अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद आफरीदी ने जेल गेट के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। आफरीदी ने कहा कि इमरान खान की हालत से मुताल्लिक़ ख़बरें पार्टी की तशवीश में इजाफा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से पूरा पाकिस्तान फ़िक्रमंद है। उन्होंने खान की सेहत के बारे में अवाम को आगाह करने के लिए मीटिंग का मुतालबा किया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुतालिक अफवाहों के हवाले से उनकी बहन नौरीन नियाजी का कहना था कि हमें कुछ नहीं मालूम, वो हमें कुछ नहीं बता रहे हैं और ना ही किसी को उनसे मिलने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहाँ गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं पिछले 4 हफ्तों से, हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाज़त दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन की इंतजामिया के तहत मंजूर किए गए पनाहगुज़ीनी से मुताल्लिक़ मामलात और 19 ममालिक के शहरियों को जारी करदा ग्रीन कार्ड्स का जामी जायजा लेने का हुक्म दिया है। हुक्काम के मुताबिक वो अफगान तारकीन वतन जो 2021 में एक बहाली प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुए थे, उनमें से एक ने गुज़श्ता रोज़ 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी थी। गोलीबारी के चंद घंटे के बाद अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विस ने अफगान शहरियों से मुताल्लिक़ तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को फौरी तौर पर और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल करने का ऐलान किया। इस दौरान कल जख्मी होने वाले दोनों गार्ड्स में से एक की मौत हो गई है। इजरायली फ़ौज ने जुमेरात यानी 27 नवंबर को मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन शहर में एक ऑपरेशन के दौरान 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोली मार दी। फ़लस्तीनी टीवी पर सामने आने वाली वीडियो फुटेज में दोनों नौजवान बगैर हथियार के दिखाई दे रहे हैं और वो इसराइली फोर्सेस के सामने हाथ उठाकर खुद को सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों नौजवान एक इमारत से बाहर आकर अपनी टी शर्ट ऊपर उठाकर ज़मीन पर लेट जाते हैं ताकि ये जाहिर हो सके कि वो निहत्ते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें दोबारा इमारत के अंदर जाने का हुक्म देते हैं और फिर करीब से गोलियां चलती हुई दिखाई देती हैं। वाक़ई की जगह पर मौजूद रॉयटर्स के सहाफ़ी ने भी तस्दीक की कि दोनों नौजवान बाहर आकर खुद सुपुर्दगी करते हुए नजर आए और कुछ देर के बाद गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने T20 ओलंपिक जीतने वाली ख़वातीन की ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और तारीख़ी कामयाबी की सताइश की। पीएम मोदी ने कहा कि टीम ने मुल्क के वक़ार को बढ़ाया है और तहरीक का बाइस बनी है। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के अपने तजुर्बात मुश्तरक किए। जीतने वाली टीम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने ऑटोग्राफ वाला बल्ला भी दिया। वज़ीर आज़म ने टीम के मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उनके एतमाद और खेल की तारीफ की। ख़वातीन की ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम की मेज़बानी करके बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने तजुर्बात मुश्तरक किए जो वाकई मुतासिरकुन थे। और अब मौसम का मिजाज। तो खबरनामे